वेलकम बैक टू माय चैनल आरबी मैथ्स एकेडमी। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ और ट्रिक्स डिस्कस करूंगी। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको अपनी कुछ एपी से रिलेटेड ट्रिक्स बताई थी कि कैसे आप कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, कैसे नेट टर्म निकालेंगे या नंबर ऑफ टर्म्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले ये जरूरी है कि आपने उन ट्रिक्स पे बना मेरा पहला वीडियो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ट्रिक्स का पहला वीडियो है उसको आपने देखा हुआ हो और आपको सारे फॉर्मूलाज जो है बेसिक फॉर्मूलाज वो अच्छे से क्लियर हो। अगर आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो सारी ही चीजों में मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं और उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास सीरीज दी है 7 + 10.5 + 14 से लेकर 84 तक और आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको सम निकालना है। तो हमने फॉर्मूला स्टैट्स में बहुत बार पढ़ा हुआ है कि एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यही वाला फॉर्मूला भी यहाँ पर लगा देंगे, सम इज इक्वल टू n इंटू एवरेज। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मुझे नहीं मालूम है पर एवरेज निकालने का तरीका मालूम है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में सिखाया हुआ है, फिर भी मैं यहाँ बता देती हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, 84 - 7 यानी कि आप 77 यानी डिफरेंस निकाल दो लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म का। सेकेंड स्टेप में आप डी कैलकुलेट करो, डी कितना हो गया 10.5 - 7। अगर इसे सॉल्व करोगे तो 21 - 14/2 यानी कि 7/2 आएगा। और थर्ड स्टेप में आप जो 77 है उसको डिवाइड कर दो 7/2 से। जब इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 77/2/7 यानी कि 22। और फोर्थ स्टेप यानी कि n निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस 22 में 1 ऐड कर दीजिए, वही आपके पास n की वैल्यू आ गई। तो यहाँ n की वैल्यू है 23। अगर 23 इंटू 7 + 84 आपके पास 91, 91/2 आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 2093/2 और इसे डिवाइड करने पे आपके पास आता है 1046.5। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 बिटवीन 300 एंड 700। आपने पिछले वीडियो में मैंने आपको n कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में सिखाया था और इस बार मैं आपको सिखाऊंगी कि सम कैसे निकालते हैं। तो वही थोड़ा सा बिगनिंग का तरीका वही है, 300 और 700 यहाँ पर आप 9 से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास क्या आएगा, 9 3 = 27, 30 9 3 = 27 3। यहाँ पर भी आप इसे 9 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 7 = 63, 70 9 7 = 63 और ये 7 रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरे पास क्वेश्चन आ गया है ये है मेरे पास 33 और ये जो क्वेश्चन है ये मेरे पास 77 है। तो n मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो दोनों ही क्वेश्चन होते हैं उनका डिफरेंस होता है, यानी कि 77 - 33 यानी आपके पास n आ गया 44। अब आप देखिए सबसे पहले, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला मालूम है कि सम का क्या होता है, n/2 या आप कह दीजिए a + an, ये आपने ट्रेडिशनल फॉर्मूला पढ़ा है, या आप वो भी निकाल सकते हो कि s = n इंटू एवरेज। एवरेज में भी क्या होता है, फर्स्ट प्लस टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। अब आप देखिए इसे कैसे करेंगे। अब सबसे पहले मैं इसमें क्या करूंगी, जो आपके पास रिमाइंडर दिया है फर्स्ट टर्म निकालने के लिए मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले जो रिमाइंडर है आपका, रिमाइंडर कितना है यहाँ पर 3। सो मैं यहाँ पर जो है आपकी फर्स्ट टर्म यानी ए निकालने के लिए मैं जो आपका डिवाइजर है और रिमाइंडर उन दोनों का डिफरेंस लूंगी, कितना हो गया 6। ठीक है, और इस 6 को मैं क्या करूंगी, इस 300 में ऐड कर दूंगी। इस 300 में मैंने ऐड कर दिया तो मेरे पास ए कितना आ गया है, ये आ गया 306। अब इसी तरीके से मैं लास्ट टर्म करूंगी। लास्ट टर्म में मैं सबसे पहले क्या करूंगी, आपको इसमें 700 - 7 जो 700 है नंबर है इसमें से मैं रिमाइंडर माइनस कर दूंगी। अगर रिमाइंडर माइनस करती हूँ तो कितना हो गया 693, यानी मेरे पास जो फर्स्ट टर्म है वो 306 है, लास्ट टर्म कितनी है 693 और n कितना है मेरे पास 44। सबकी वैल्यू पुट कर दूंगी, 44/2 ये हो गया 306 + 693। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 22 इंटू नाउ 6 + 3 9 9 और 6 इंटू 6 + 3 9। भाई आप इसे ऐड करोगे 6 + 3 9, 0 + 9 9 और 6 + 3 9। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। अब आता है फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 4। हमें मालूम है मिनिमम जो 2 डिजिट का नंबर क्या होता है 10 होता है, मैक्सिमम कितना होता है 99 होता है। अब फिर वही मेथड अप्लाई करेंगे, 4 2 = 8, ये कितना हो गया 2 और यहाँ भी हम 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो गया 8 1 19 4 4 = 16 कितना हुआ 3 हो गया।
तो ये क्वेश्चन 1 आ गया मेरे पास 2 और यहाँ क्वेश्चन आ गया आपके पास 24, यानी n जो है मेरे पास वो हो गया 24 माइनस 2 दैट इज 22। ठीक है, ये तो आपके पास आ गया। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप डिवाइजर माइनस रिमाइंडर निकालिए, यानी कि 4 माइनस 2 कितना हो गया 2। अब ये निकालने के लिए ये जो 2 है ये मैं 10 में ऐड कर दूंगी, कितना आ जाएगा 12। लेकिन एल निकालने के लिए क्या करूंगी, मैं इस रिमाइंडर को इस नंबर में से यानी जो डिविडेंड है उसमें से माइनस करूंगी, ये हो गया 96। तो मेरे पास फर्स्ट टर्म आ गई, लास्ट टर्म आ गई। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है S इज इक्वल टू n इंटू एवरेज होता है। सो नंबर ऑफ टर्म्स आपको मालूम है कितनी है 22, तो 22 लिख देंगे। एवरेज क्या होता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इनका, यानी 12 प्लस 96 और उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 1 जा 2, 2 11 कितना आ जाएगा 11 इंटू, आप इसे मल्टीप्लाई करिए कितना हो गया 12 प्लस 96 108 और इसे आप सॉल्व करोगे तो आएगा 1188। अब आता है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। ये 7 टर्म्स जो है, सॉरी S7, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 और ये आपके पास 17 जो है टर्म्स है उनका जो सम है वो है 289। अगर आप इसे गौर देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस की खास बात होती है कि जो ये वैल्यू होती है ना वो इसका स्क्वायर होती है। आप देखिए 49 को मैं लिख सकती हूँ 7 स्क्वायर और 289 को मैं लिख सकती हूँ 17 स्क्वायर। ठीक है, जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको यहाँ बताती हूँ, ये ट्रिक है यहाँ पर कि अगर कभी भी जो रेशो होता है सम का, ठीक है, जो आपके पास जो सीरीज दी है उसके जो टर्म्स जो सम है, नंबर ऑफ टर्म्स का जो सम आता है उनका रेशो अगर इस फॉर्म में हो, यानी कि यहाँ पर m टर्म्स का सम और यहाँ n टर्म्स का सम, उनका जो रेशो है दैट इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, यानी कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है उनके स्क्वायर के जो रेशो है उसके इक्वल हो। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में जो हम जो टर्म निकालते हैं, जो टर्म की वैल्यू निकालते हैं, तो उनका जो रेशो होता है यहाँ आपने लिखा है, उसको हम क्या करेंगे 2m माइनस 1 और ये हो जाएगा 2n माइनस 1, यानी m को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया है 2m माइनस 1 से और n को किससे रिप्लेस कर दिया है 2n माइनस 1 से। तो यहाँ पर मैं आपके पास सम दिया हुआ है तो मैं यहाँ पर इस तरीके से निकाल सकती हूँ a7 अपॉन a17 तो 2। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास m कितना है 7 माइनस 1 और ये कितना हो गया 17 माइनस 1। सो 2 इंटू 7 माइनस 1 और 2 इंटू 17 माइनस 1, यानी कि ये हो गया 14 माइनस 1, ये हो गया 34 माइनस 1, यानी कि 13 अपॉन 33। ठीक है, वैसे ये इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, ये इनका रेशियो है, फिर भी हम थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं इसको ऐसे ही मान लेते हैं। ये से सॉल्व करने की शॉर्टकट ट्रिक है, इसलिए तो इसको मैं इस तरीके से लिख लूंगी 13 और 17 टर्म को लिख लूंगी 33। मुझे मालूम है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है, लेकिन फिर भी मैं इसको इस तरीके से लिख रही हूँ क्योंकि बाद में सारी चीजें आपकी कैंसिल आउट हो जाती है। अब देखो मैंने ये चीज आपको पिछले अपने वीडियो में सिखाई थी कि अगर आपके पास इस तरीके से nth टर्म की वैल्यूज दी है तो डी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो डी आप कैसे निकालोगे 33 माइनस 13 अपॉन 17 माइनस 7। अगर आपको डी निकालने में कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए मेरा, जिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे जो बनाए, उसमें आपको जाकर ये डी निकालने का तरीका बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हो गया आपका 20/10 और ये हो गया 2। और ए कैसे निकालेंगे, ए मेरे पास आ जाएगा, मैंने आपको पहले बताया है 13 माइनस यहाँ 7 लिखा है तो अब 6 डी और ये हो गया आपके पास 6 और डी की वैल्यू 2 यानी कि 13 माइनस 12 यानी कि 1। तो ए मेरे पास आ गया 1 और डी आ गया मेरे पास 2। तो इस तरीके से मैं ए और डी निकाल सकती हूँ। तो ये ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन की खासियत होती है कि ये इस फॉर्म में लिखा होता है कि SM इज इक्वल टू m स्क्वायर एंड SN इज इक्वल टू n स्क्वायर। अगर इस फॉर्म में है तो हम m को किससे रिप्लेस करते हैं, अगर टर्म निकालनी है mth टर्म, m को 2m माइनस 1 से रिप्लेस कर देंगे और nth टर्म को 2n माइनस 1 से रिप्लेस कर देंगे। अब आता है फाइंड द सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज मिडिल टर्म इज 20। देखिए इसमें ऐसा नहीं कि कोई मैं बहुत अनोखी चीज बताने जा रही हूँ, सारी चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ही बेस्ड है। आप देखिए आपकी जो नंबर ऑफ टर्म्स होती है, अगर मैं 11 तक की टर्म्स लिखूं, देखिए a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 प्लस a6 प्लस a7 प्लस a8 प्लस a9 प्लस a10 प्लस a11। अगर आप इसमें देखेंगे तो मेरे पास मिडिल टर्म जो है वो है 20। 5 टर्म्स उससे पहले है और 5 टर्म्स उसके बाद है। ये देखिए 5 टर्म्स उससे पहले हैं और ये 5 टर्म्स उसके बाद है।
अगर मैं पहले के टर्म्स निकालती हूँ तो आप ये देखिए यहाँ पर जो है सब में मैं क्या करूंगी -d, ठीक है। अगर मैं मान लीजिए सपोज अगर आप ऐसे करते हो 3 और 7, ठीक है, तो आपको मालूम है कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 है। तो आप 3 में अगर आगे जाओगे तो +4 करोगे, लेकिन अगर 7 से पीछे जाओगे तो क्या करोगे, -4 करोगे। इसी तरीके से आप ये देखिए ये पिछली वाली जो टर्म्स है, इसमें जो टर्म्स आपके पास डी आएगा सब क्या हो जाएगा, a1। अगर आप a1 को इसकी फॉर्म में लिखिए सपोज, तो मैं लिख सकती हूँ a1 इज इक्वल टू a6 माइनस, क्योंकि मुझे मालूम है a6 क्या होता है, a + 5d। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी, इसे बैलेंस करने के लिए a6 - 5d, यानी कि मेरे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ कितने कॉमन डिफरेंस नेगेटिव में आ रहे हैं, 5 जो कॉमन डिफरेंस जो है वो नेगेटिव में आ रहे हैं। यहाँ ऐसे 5 जो कॉमन डिफरेंस है इन टर्म्स के, मतलब 5 टर्म्स के, मैं 5 कॉमन डिफरेंस नहीं कहूंगी, 5 टर्म्स के जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव में है। और यहाँ पे जो 5 टर्म्स हैं, क्योंकि लगातार है ये भी, उनके भी कॉमन डिफरेंस क्या होंगे, पॉजिटिव में आएंगे। तो ये पॉजिटिव वाले 5 कॉमन डिफरेंस और नेगेटिव वाले जो 5 टर्म्स के कॉमन डिफरेंस है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी मेरे पास क्या बचेगी, कौन सी टर्म बचेगी, a6 आएगी। कितनी बार आएगी, 1 2 3 4 5 टाइम्स जो है वो 6 टर्म आ जाएगी। फिर ये वाले टर्म दिए इसी तरीके से, क्योंकि d कैंसिल आउट हो गए तो यहाँ भी जो हमारे पास जो a6 आएगा वो भी कितने टाइम्स आ जाएगा, 5 टाइम्स आ जाएगा। क्योंकि देखिए a7 को मैं लिख सकती हूँ a6 + d, ठीक है, आ रहा है समझ में आपको। इसी तरीके से अगर मुझे सपोज यहाँ पर लिखना है a11 को, तो a11 इज इक्वल टू a6 + 5d। तो आप देख सकते हो +5d और -5d कैंसिल हो जाएगा। तो इसी तरीके से सारे d's जो होते हैं इधर वाले और इधर वाले कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बचा आपके पास, 5 टाइम्स a6 और यहाँ भी 5 टाइम्स a6 आएगा। तो कैलकुलेट कर लीजिए, 5 5 10 और +1, यानी कि कितने टाइम्स आपके पास 6 टर्म आई है, 11 टाइम्स। और 6 टर्म की वैल्यू कितनी है, 20, यानी कि आंसर आ गया 220। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जिसमें कि मेरे पास सम जो है वो 11 टर्म्स का 429 है और 23 टर्म्स जो है उनका 1863 है, और आपको एपी फाइंड आउट करने। क्वेश्चन बहुत इजी है, 11 टर्म्स है उनका सम दिया हुआ है 429 और 23 टर्म जो है उनका जो सम है वो है 1863। और निकालना क्या है, आपको एपी निकालना। एपी के लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए, ए और डी, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए ये जो है 429, इसको मैं 11 का स्क्वायर नहीं लिख सकती हूँ, 1863 को भी मैं 23 का स्क्वायर नहीं लिख सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर मैं लिख सकती तो मैं पुराना वाला ही ट्रिक फॉलो करती। यहाँ पे मैं नहीं लिख सकती हूँ, तो उसको देखिए कैसे निकालते हैं। अगर आपको मुझे याद होगा कि मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, सपोज मान लीजिए a7 इज इक्वल टू x है, a10 इज इक्वल टू y है, तो d इज इक्वल टू मैंने आपको सिखाया था क्या करोगे, y - x अपॉन 10 - 7। ये चीज सिखाई थी, इन दोनों को माइनस कर दो। अब यहाँ देखिए इसी तरीके से है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आपको ट्रिक ध्यान रखनी पड़ेगी। पहले आप क्या करोगे, इस नंबर को इससे डिवाइड कर दो, माइनस इसी तरीके से इस नंबर को इससे डिवाइड कर दो, 429/11। ये आपका न्यूमरेटर हो गया। हम डायरेक्ट क्या करते थे, उसमें इन दोनों नंबर को माइनस करते थे। देखिए यहाँ मैंने लिखा y - x, पर यहाँ मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ पर मैं इसको डिवाइड, इसके डिवीजन को, मतलब इसको मैं 23 से डिवाइड कर रही हूँ, उसको 11 से डिवाइड कर रही हूँ, तब माइनस कर रही हूँ। नीचे क्या लिखती थी मैं, इन दोनों का डिफरेंस लिखती थी। तो यहाँ भी मैं वही काम करूंगी, 23 - 11, लेकिन एक डिफरेंस है, यहाँ पर मैं क्या कर दूंगी, नीचे 2 से डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। ये डी निकालने का तरीका है। अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 81 और ये आ जाएगा 39, और 23 - 11 कितना हो जाएगा आपके पास, 12, और 12 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 6। इसको आप माइनस करिए, कितना आ जाएगा 42, 42/6 यानी कितना हो गया 7। अब आपके पास ये आ गया है। अब ए निकालने के लिए देखिए, ए में जब निकलवाती थी तो मैं आपसे क्या कहती थी, ए निकालो इस तरीके से, x माइनस यहाँ 7 है तो 60, ठीक है। लेकिन यहाँ भी मैं वही काम करूंगी, कैसे करेंगी, 429/11, कोई भी चीज ले लो, या तो इसको ले लो या इसको ले लो, किसी को भी। सो 429/11, अगर आप इस पहले वाले में से ले रहे हो 429/11, तो यहाँ पर 11 लिखा है, माइनस का साइन लिखा हो तो 10 और डी लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैं डी लिख दूंगी। अच्छा, एक चीज और भी है कि मैंने ऐसे यहाँ पर किया था, क्या करते हैं हम, दोनों का डिफरेंस लेते हैं, यहाँ पर ये जो है इससे एक कम करते हैं। तो मैं यहाँ भी एक कम कर रही हूँ, 11 है, 11 का एक कम कर दिया मैंने, यहाँ क्या होगा 10, पर 10 को 2 से डिवाइड करूंगी, ठीक है।
अब आ जाता है 429 अपॉन 11, ये कितना है 39 माइनस 5 और डी का वैल्यू कितना है 7, यानी 39 माइनस 35 यानी कि कितना हो गया 4। तो मेरे पास आ गया आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई 4 और कॉमन डिफरेंस आ गया 7। तो आप देखिए फर्स्ट टर्म अगर मैं एपी लिखूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी 4, सेकेंड टर्म आ जाएगी 4 प्लस 7 दैट इज 11, फिर 11 में मैं कितना ऐड कर दूंगी, मैं इसमें 7 ऐड कर दूंगी यानी मेरे पास आ जाएगा 18। इस तरीके से मैं लिखती चली जाऊंगी क्योंकि कॉमन डिफरेंस 7 है, तो 4 में 7 ऐड किया तो कितना हो गया 11, 11 में 7 ऐड किया 18। तो आई होप ये मेथड आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। इससे आपकी जो लेंदी कैलकुलेशन है वो उससे आप बच जाते हो और आपका टाइम सेव होता है। नेक्स्ट आता है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 14 टर्म्स। ये देखिए एक 6 यानी सम ऑफ 6 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ 14 टर्म्स, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 20 टर्म्स। इसमें एक और ट्रिक है जो ध्यान रखिएगा, बहुत काम आती है आपके पास कि कैसे करते हैं। देखिए कभी भी अगर आपके पास एम नॉट एम, अगर एस एम इज इक्वल टू एस एन दे रखा हो, एस एम इज इक्वल टू एस एन मतलब sum of n terms is equal to sum of n terms, then always the sum of m plus n terms मतलब इन दोनों को मैं ऐड कर दूं उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। ये एक ट्रिक है जो आपको याद रखनी पड़ेगी कि अगर कभी भी sum of m terms is equal to sum of n terms है तो उन दोनों का जो sum होता है, उन दोनों ही sum of m plus n वो क्या होता है 0 होता है। तो आप देखिए S6 इज इक्वल टू S14 दिया हुआ है, यानी ये आपके पास थोड़ी देर के लिए M है और ये थोड़ी देर के लिए N है, तो यानी कि S M प्लस N यानी कि 6 प्लस 14 यानी ये क्या हो गया S20 और मैंने आपको बताया इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0। ये एक ट्रिक है और इसको हमेशा आपको याद रखना है। अब आता है द सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24 and the sum of 6th and 10th term is 34, find the common difference। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपसे कहा है 4th टर्म और 8th टर्म इन दोनों का सम 24 है और 6th टर्म और 10th टर्म जो है उसका सम जो है 34 है और आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ A6 को A4 प्लस 2D, ठीक है, और A10 को मैं लिख सकती हूँ A8 प्लस 2D इज इक्वल टू 34, ठीक है। अब A4 प्लस A8 मैंने एक साथ लिख लिया और 2D प्लस 2D कितना हो गया 4D यानी ये 34, A4 प्लस A8 मेरे पास दे रखा है 24, ये हो गया 24 प्लस 4D इज इक्वल टू 34, सो 4D इज इक्वल टू 34 माइनस 24 कितना हो गया 10, सो D इज इक्वल टू 10/4 यानी कि 5/2। तो ये बहुत आसान तरीका है आपका कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, क्योंकि अगर आप ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करोगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा और आप अपनी कैलकुलेशन जल्दी नहीं कर। अब आपके पास क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs, यानी कि आपके पास 2 AP सीरीज है, उनकी n टर्म्स का जो सम है उसका रेशियो आपके पास गिवन है। तो SN मान लीजिए SN है n टर्म्स का सम और दूसरी सीरीज है उसके n टर्म्स का जो सम है उसको S डैश n से डिनोट कर रहे हैं और उसका जो रेशियो है आपके पास वो गिवन है 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27 और आपको क्या निकालना है, आपकी जो nth टर्म होंगे उन सीरीज की जो nth टर्म है उसका रेशियो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका एक तरीका होता है कि अगर आपके पास सम जो है उनका रेशियो गिवन है, जो डिफरेंट सीरीज है उनके अगर सम का रेशियो अगर आप गिवन है तो जो उनकी nth टर्म है उसका रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा n को हम 2n माइनस 1 से रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, n की जगह 2n माइनस 1, तो ये हो गया 7 टाइम्स 2n माइनस 1 प्लस 1, ये भी हो गया 4 टाइम्स 2n माइनस 1 प्लस 27। तो अगर आप इसे सॉल्व करिए मेरे को क्या निकालना है, n की वैल्यू कितनी है 12 और ये हो गया a डैश 12, तो ये हो गया 7 टाइम्स, अब ये देखिए n की वैल्यू 12 पुट करेंगे तो 2 12 से 24, 24 माइनस 1 23 प्लस 1, यहाँ भी 4 टाइम्स 23 प्लस 27। अगर आप इसे सॉल्व करिए 7 इंटू 23 कितना होता है 161, 160 प्लस 1 और ये 4 इंटू 23 कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 92, 92 प्लस 27 ये हो गया 162 और अगर आप इसे ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 119। तो इस तरीके से अगर आपके पास सम का रेशियो दे रखा है तो आप nth टर्म का रेशियो निकाल सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन में बिल्कुल उल्टा है, आपके पास जो दो सीरीज है उनकी nth टर्म का रेशियो जो है आपके पास गिवन है,
कितना है 2n प्लस 8 और ये है 5n माइनस 3। और आपको निकालना क्या है, आपको उनका सम का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अगर सम का रेशियो अगर मुझे निकालना होता है तो हमेशा याद रखिए मैं कैसे निकालूंगी। यहाँ पर भी ट्रिक होती है आपके पास, अगर आपके पास n टर्म जो है उनका अगर रेशियो आपके पास गिवन है, तो जो आपके पास उनके जो सम है, उनके n टर्म्स का जो सम है उसका रेशियो निकालने के लिए हमेशा आप क्या करोगे, n को n प्लस 1/2 से रिप्लेस कर दो। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स n प्लस 1/2 प्लस 8, और ये हो जाएगा 5 टाइम्स n प्लस 1/2, ये हो गया माइनस 3। अब n की वैल्यू कितनी है 25, तो ये s25 अपॉन s डैश 25 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 25 प्लस 1 26, 26/2 13, ये हो गया 2 टाइम्स 13 प्लस 8, इसी तरीके से 5 टाइम्स 13 माइनस 3। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो कितना हो गया 26 प्लस 8 और ये हो गया 65 माइनस 3। तो 26 प्लस 8 34 और ये हो गया 62। अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये हो जाएगा आपके पास 17 अपॉन 31। अब आ जाइए, आपके पास एक क्वेश्चन है कि सम ऑफ 3 टर्म्स इज 7 एंड सम ऑफ 7 टर्म्स इज 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ s10। यहाँ भी आपके पास एक ट्रिक आ जाती है। वो ट्रिक क्या है, आप ध्यान रखिए, अगर sm की वैल्यू यानी m टर्म्स है उनका जो सम है वो n के इक्वल हो और n टर्म्स का जो सम है वो m के इक्वल हो, मतलब ये इंटरचेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जो m प्लस n टर्म्स का जो सम होगा वो हमेशा माइनस ऑफ m प्लस n, यानी कि जिन टर्म्स का आप सम निकाल रहे हो उसके निगेटिव के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपके पास मान लीजिए मैं इसको अगर m मान लेती हूँ, इसको मैं m मान लेती हूँ और इसको n, तो ये m आपका n हो गया, ये m हो गया। ठीक है, तो s m प्लस n यानी कि मेरे पास हो जाएगा m कितना है मेरे पास 3, 3 प्लस n कितना है 7, और यानी कि s10, और इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी माइनस ऑफ m प्लस n, माइनस ऑफ 10, यानी जो चीज यहाँ लिखी होती है वही माइनस के साइन आती है। तो यहाँ 10 लिखा है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई -10। तो ये सारी ट्रिक्स जो थी वो बहुत ही आसान है और आप थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ इस पे मास्टर हो सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको सेटिस्फाई कर सकूं, आपको वो ट्रिक्स प्रोवाइड करा सकूं जिससे कि आप अपनी कैलकुलेशन फास्ट कर सको और कॉम्पिटिशन्स में अपने सारे क्वेश्चंस को करेक्ट कर सको। तो अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये वीडियो पसंद आए, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। टिल देन, गुड बाय एवरीवन। Thank you for watching my video. If you like this video, please give a like to this video. Share this with your friends and subscribe my channel. And yes, don't forget to press the bell icon to get a notification for my new videos.